हेलो गाइस, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में थोड़े सम्स देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये लेक्चर में ना थोड़े डिफिकल्ट सम देखेंगे, जो थोड़ा लेवल थोड़ा हाई होगा। ये लेक्चर में थोड़े जितने भी सम हम करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंकुर इन्वेस्ट ₹X एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड गेट्स टोटल इंटरेस्ट ₹5805। ओके, अकुर ने कुछ अमाउंट लगाया, उस पर 15% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और 2 साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिला वो इतना था 5805। इफ अंकुर इन्वेस्ट ₹X+1 जो पहले लगाया था उसमें साथ और बढ़ा देगा फॉर अनदर 2 year और 2 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना CI का वो और 5% बढ़ जाएगा, 5%। देन मतलब पिछले 15 था उसमें और 5 बढ़ा दो, 20% हो जाएगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट? तो वो इन्वेस्टमेंट पे सेकंड वाले में इसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट समझ के लेते हैं। अंकुर ने ₹X इन्वेस्ट किया 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसको इंटरेस्ट मिला इतना। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। CI का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रहता है? P1+R/100 N-P। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बराबर, तो उसने प्रिंसिपल तो मालूम नहीं, प्रिंसिपल तो उसने अमाउंट X था, कुछ अमाउंट उसने डाला था, तो CI तो मिला है हमें 2 साल के बाद 5805, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे 5805 इक्वल्स टू X 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था? 15 था, यहाँ पे 15/100, और कितने साल के लिए था? ये 2 साल के लिए था, फॉर 2 years, तो 2 माइनस X। क्लियर? तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, X को कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 5805 इक्वल्स टू X को क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे बाहर। ओके, तो अंदर क्या बचेगा? अगर इसको 100 को अगर ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 115/100 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा अंदर -1। ओके, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 2 और ये 5 3 ओके, 23/20 हो जाएगा ये। तो फिर 23/20 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर, तो ये अमाउंट हो जाएगी 5805 इक्वल्स टू X। 23 का स्क्वायर होता है 529 अपॉन, और 20 का स्क्वायर होता है 400 -1। क्लियर? ये समझ में आ गया। अभी यहाँ से क्या X की वैल्यू जो है प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाएगा, इसको क्या कर दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमें X का मिल जाएगा, X मिल जाएगा 400 माइनस 529 करेंगे तो आ जाएगा 129/400। ओके, और ये तो अपना एज इट इज तो यहाँ पे चल ही रहा है 5805। अब X निकालना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट, एग्जैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 5805, 400 में मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा 400/129। क्लियर? अगर इसको 3 से करें, 3 3 3 4 12, 3 3 9, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 1 एंड 3 6 18, तो ये हो जाएगा 1 9 एंड 3 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन यहाँ पे ये 43 1 और ये डायरेक्ट 43 45 है, वो करेंगे तो इसमें से हो जाएगा 2 4 ये ऐसे हो जाएगा 3 4 12, 3 1 3, और ये 3 3, ये इससे हो जाएगा। ओके, तो ये अपना हो गया। तो 45 इंटू 400 करेंगे तो हमें X की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमारा जो एग्जैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा 18,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। अंकुर ने कुछ X अमाउंट डाला, तो वो X अमाउंट हमें मालूम पड़ेगा कि अगर 18,000 उसने 15% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा था 2 साल के, तो उसको उसमें से इंटरेस्ट मिला 5825। ओके, इफ अगर वही जो इन्वेस्ट किया है जो X अमाउंट था उसमें अगर 7 और बढ़ा देगा फॉर अनदर 2 years एंड एडिशनल रेट ऑफ 5%, एडिशनल रेट मतलब पहले 15 था उसमें 5 और बढ़ा दो, हो जाएगा 20, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो बताओ। तो मतलब अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, क्या होगा सेकेंड हाफ में? पहले तो उसने X अमाउंट जो था वो मिल गया हमें 18,000 था, उसमें क्या करो 7,000 और ऐड कर दो एज ए क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं, तो हमारा नया प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगा? 25,000 बन जाएगा। क्लियर? और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 15 था, उसमें एडिशन क्या कर दो, 5% रेट एडिशन कर दो, तो हमारा नया रेट क्या मिल जाएगा? 20% रेट मिल जाएगा। और यहाँ पे टाइम था वो है 2 years के लिए, यहाँ पे भी तो पूछा है इसमें से उसने कितना इंटरेस्ट जो है वो कमाया। क्लियर?
तो सिंपल इंटरेस्ट का सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सी आई इक्वल्स टू पी 1+R/100 स्क्वायर माइनस पी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 25,000 है तो 25,000। क्लियर। अब क्या करो, 25,000 दो बार आएगा तो पहले 25,000 को कॉमन ले लो, जैसा यहाँ पे किए थे। थोड़ा स्टेप नहीं करूँगा, समझो। 25,000 दोनों जगह है, मैंने पहले कॉमन ले लिया। हाँ, पी को पहले कॉमन ले लिया तो 25,000 बाहर आ गया। यहाँ पे 1 प्लस रेट क्या है अपना 20 है अपॉन 100 है। क्लियर, 20 अपॉन 100 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको अपन सिंपली यहाँ पे कट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 2 एंड देन 20, इसको नॉर्मली 21 एंड देन 25 कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2500 000 5 1 का 6/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी 2500 6/5 -1, क्योंकि यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 आएगा ना, कि पी बाहर लिए तो यहाँ पे -1 आएगा, वो नहीं लिखा था, सॉरी। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो है इस पे स्क्वायर है अपना सिंपल, तो इसको स्क्वायर करेंगे 36, 25 हो जाएगा, देन -1 ये हो जाएगा, देन 25,000 हो जाएगा ये। ओके, 25,000 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11/25 हो जाएगा, 25,000। तो एग्जैक्ट जो हमारी अमाउंट थी वो कितनी मिली, अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो 25 और 25 1। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 11,000 जो है उसको इंटरेस्ट कमाया उसने 5% और एडिशन करने के बाद और एक्स में 7 डालने के बाद, तो उसने इतना इंटरेस्ट जो है वो कमाया। ओके, वीडियो थोड़ी सी ऐसे डिफिकल्ट समझ लोगी तो नहीं समझेगा ना, थोड़ा वीडियो रिवर्स करके वापस देख लो, इतना वो डिफिकल्ट है नहीं। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सम क्या हो रहा है, शिका इन्वेस्ट 32,000 रुपीज एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट अ रेट ऑफ R, कुछ परसेंट पे इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए अपना जो इन्वेस्ट करी 32,000 एंड गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8,000। ओके, तो कुछ रेट पे उसने अपना अमाउंट है वो रखी थी, तो उसमें जो इसको इंटरेस्ट मिला हुआ है 8,000 का। इफ शी या ही जो भी है समझो, इफ शी इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन ए स्कीम विच ऑफर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड वाली स्कीम में अगर डाली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले जो रेट था उसमें और 2.5 बढ़ा के देन बताओ कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट कमाई, ये क्वेश्चन का मतलब। क्लियर, समझ में आ गया। तो सिंपल है, पहले हमें क्या SI निकालना पड़ेगा, फिर SI निकालना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद CI निकालना पड़ेगा। ओके, तो SI के लिए आप सिंपली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो SI निकालने के लिए, I = P × R अपॉन T और 100, क्योंकि इंटरेस्ट तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि अगर देखो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। बट एक ट्रिक बताओ आपको, देखो 2 साल में अगर आपको परसेंटेज चैप्टर एकदम अच्छे से आता है तो आप यहाँ से इंटरेस्ट जो है ना वो निकाल लोगे। ओके, कैसा है कि देखो अगर 8,000 उसको 2 साल में मिल रहा है तो 1 साल में कितना मेरा 4,000 मिल रहा है। ओके, 1 साल में कितना मेरा 4,000 मिल रहा है, 4,000 मेरा, वैसा आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझता है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं समझता, परसेंटेज नहीं इतना क्लियर है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करो कि इंटरेस्ट हमें दिया है 8,000, तो वो 8,000 यहाँ पे लिख दो। क्लियर, देन प्रिंसिपल हमें दिया है कि 32,000 इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो 32 इंटू कितना रेट था वो नहीं मालूम, R टाइम तो पता है 2 साल के लिए, तो यहाँ पे आएगा 2, देन अपॉन यहाँ पे आएगा 100। सिंपल, तो यहाँ पे आप सिंपल 0 कैंसिल कर दो, 2 से 8,000 को डिवाइड कर दो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 4,000। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 4,000 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 3 to 20, तो 320 को भी यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, रेट हो जाएगा 12.5, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आएगा 12.5। क्लियर, तो मालूम पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था। क्लियर, SI पे, तो SI पे अगर इतना था तो सेकंड वाले प्रिंसिपल अगर सेकंड बार इन्वेस्ट करेगी ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो भी रेट था उसमें 2.5 बढ़ा दो, तो बताओ और कितना उसका जो है इंटरेस्ट उसने कमाई है। ओके, क्लियर, देखो अब सेकंड वाले में क्या CI है, तो CI में जब CI में वो डालेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा इन्वेस्ट करी, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो पहला इसने इतना इन्वेस्ट करी थी CI में SI में 32,000, उससे उसने क्या 8,000 कमाई है ना, वो भी तो कमाई ना 8,000, तो 8,000 कमाने के बाद उसका जो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। अब ये जो 40,000 है वो CI में ऐड करेगी ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब अपना नया प्रिंसिपल क्या बन जाएगा 40,000।
क्लियर, समझ में आया ये चीज। 32,000 तो उसने इन्वेस्ट की एसआई में, उससे 8,000 कमाई, ऐड करके जो 40,000 है उसको उसने सीआई में इन्वेस्ट कर दी एट अ रेट ऑफ, जो भी रेट था पहले उसमें 2.5 बढ़ाने के बाद। तो पूछा है कि कितना उसने इंटरेस्ट जो कमाई है। क्लियर, तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12.5 में 2.5 बढ़ा दो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 15%। ओके, देन यहाँ पे भी टाइम सेम है 2 ईयर्स के लिए। क्लियर, तो पूछा है उसने कितना जो है वो इंटरेस्ट कमाई है। क्लियर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P1+R/100 पावर n माइनस पी। क्लियर, अब देखो पी तो कॉमन हो गई, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, है ना। क्लियर, तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहा तो पहले बता दो। देखो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, देन 1 प्लस रेट क्या है 15 है परसेंटेज, देन 100/स्क्वायर माइनस 40,000। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 3 एंड देन 5 20। क्लियर, तो अभी यहाँ पे क्या कर दो, इसको ये जो प्रिंसिपल है इसको कॉमन ले लो तो क्या ईजी हो जाएगा। तो 47 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तो सॉल्व करूंगा तो 23/20 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ -1। ये यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, तो 40,000 तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा ही अपने पास। क्लियर, और इसको अगर स्क्वायर को मैं सॉल्व कर दूँ तो जो हो जाएगा 592/400 -1। अभी इसको इजीली सिंपली मैं सॉल्व कर दूँ, तो सॉल्व करने से पहला हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो 400 से -529 को पीछे का जैसे सम हो गया ये, ओके, पीछे वाली जगह सम हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 129/400। तो 400 के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये 12900, तो क्या 12,000 वो सीआई से कमाएगा अगर वो जो अमाउंट है बढ़ा के डालेगा 2.5% रेट में। और तो ये एसआई का फर्स्ट पार्ट और ये सीआई का सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, एसआई सीआई पीडीएफ बाय एस ऑनलाइन कोचिंग, वहाँ पे लिंक रही है, वहाँ पे क्लिक करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन है और आंसर के साथ है, सोल्यूशन नहीं आंसर के साथ है। और पीडीएफ में लिंक भी, अगर आपको पीडीएफ आपको कुछ वीडियो नहीं, कुछ लेक्चर कुछ नहीं समझ रहे तो क्लिक करो, हर लेक्चर के ऊपर मैंने वीडियो दिया हो, प्ले लिस्ट पूरा खुल जाएगा। एसआई और सीआई का वैसे ही हर पीडीएफ में है सेम, तो वहाँ से पीडीएफ यूज़ कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर, ये आया हो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक और एक। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन स्कीम पी which offers CI at a rate of 15% per annum. After 2 years, he got 10 interest. Okay. अभी इन्वेस्ट अमाउंट ही गॉट फ्रॉम स्कीम पी इन स्कीम क्यू, मतलब पी से जो पैसा मिलता है वो क्यू में इन्वेस्ट कर रहा है। आफ्टर 15% पर एनएम, वहाँ पे 15% पर एनएम है, सिंपल इंटरेस्ट पे है वो सेकंड वाला जो क्यू का स्कीम है, फॉर 4 years। फाइंड अ टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी टोटल इंटरेस्ट ही अर्न फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू। तो दोनों स्कीम में से उसने कितना इंटरेस्ट कमाया उसको ऐड करके आंसर बताओ। क्लियर, तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो हर बार कैसे हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि अभी नौ ने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट पी स्कीम में, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट था पी स्कीम, उसका रेट क्या था 15% पर एनम था। उसके बाद 2 साल के बाद उसको जो उसका इंटरेस्ट है वो कितना मिला 1032, ये इन्वेस्ट मिला। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो सीआई के फॉर्मेट में, तो सीआई का फॉर्मूला क्या है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सीआई इक्वल्स टू पी। ओके, सीआई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू पी 1+R/100 एन माइनस पी। ओके, ये फॉर्मूला है, ये क्लियर है आपको सीआई का, ये फर्स्ट पार्ट सीआई के बेसिस पे। ओके, तो वो क्या बोल रहा है, सीआई फर्स्ट पार्ट जो था, जो पहला पार्ट में क्या बोल रहा है कि 15% इंटरेस्ट पे उसने 2 साल के लगाया सीआई, तो उसको इंटरेस्ट मिला 1023, मतलब सीआई तो मिला है यहाँ पे 1032। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कि भाई रेट पता है कि 15 साल के लिए और साल पता है 2, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट, तो यहाँ पे दिया है कितना दिया रेट 15% पे। ओके, देन 100 साल के लिए 2। क्लियर, ये तो हमें पता है, बट ओके यहाँ पे आ जाएगा पी। अब क्या करो, पी को कॉमन ले लो हर बार के ऐसा, तो पी को कॉमन ले लेता हूँ। कैसा है, पी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 15, तो उसको मैं सिंपली 5 3 15 कर दूँ, यहाँ पे 520 सा कर दूँ, और ये यहाँ पे इसको क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो ये मेरे को हो जाएगा 23/20 का स्क्वायर, ओके स्क्वायर एंड देन -1, क्योंकि p को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा -1। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। ये तो अपना एज इट इज यहाँ पे चल ही रहा है साइड में 1032 एंड देन अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो इनको p मिल जाएगा। ये मेरे को कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा p मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 529 एंड देन ये मिल जाएगा 400 देन -1। क्लियर, अगर -1 क्लियर। अभी यहाँ 400 को इधर यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो 529 में से 400 माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे p में क्या मिलेगा 129/400। क्लियर, अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमें मिल जाएगी कि 1032 है, सॉरी 32 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को क्या मिल जाएगी 1032 इंटू 400/129। क्लियर, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा 3200 की। तो सॉल्व करेंगे तो इसको एक्जैक्ट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3200। तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया हमें 3200। बट क्या बोलते हैं, अभी ये तो फर्स्ट पार्ट इधर तक का था, बट उसके बाद क्या बोला, अभी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया दूसरे स्कीम में पी से क्यू में, तो वहाँ पे 15% पर एनम पे दे रहा, बट वहाँ पे क्या सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, पी से क्यू में क्या सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो उसने कितना इंटरेस्ट वहाँ पे कमाया, टोटल पी और क्यू का इंटरेस्ट कितना था। ओके, तो देखो, तो ये उसका प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, देखो सी आई है, यहाँ पे एस आई का चीज चलेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले था 200, बट उसमें उसने क्या इंटरेस्ट भी कमाया ना, इंटरेस्ट कमाएगा और ये ऐड करने की जो भी वैल्यू ऐड होगी, मतलब ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो उसकी एग्जैक्ट पी स्कीम में जो कमाया था वो हो जाएगा ना। तो वही, अब यही नंबर क्या करेगा, यही जो यहाँ से जितना कमाया वो उठा के दूसरे स्कीम में लगाएगा 15% पे एस आई पे। ओके, तो पी क्या मेरा हो जाएगा एस आई में 4232 और टाइम कितना होगा 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो पी इंटू क्यू इंटू आर। ओके, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये 4232 इंटू 15 इंटू 4/100। क्लियर, 4/100। तो इसको मैं 5 3 15 कर दूंगा और यहाँ पे 5 3 15 करने के बाद और यहाँ पे हो जाएगा 525 सा एंड देन उसके बाद नहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 2 10 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी। अगर आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट पॉइंट में थोड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा पॉइंट में 2539.2। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, आपको ये इंटरेस्ट एक्जैक्टली मिल जाएगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये तो जो पी स्कीम में इसने कमाया था और ये जो है वो क्यू स्कीम में कमाया था इंटरेस्ट, बट पूछा है दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना। तो ये क्यू स्कीम का इंटरेस्ट है, क्यू देखो पी स्कीम का इंटरेस्ट कितना था, ये क्यू और ये क्यू स्कीम का इंटरेस्ट है इतना। दोनों को ऐड करो इंटरेस्ट को और जो आंसर है दोनों को ऐड करने के बाद वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है पी और क्यू में जो भी कमाया था उसने वो ऐड कर दो वो इंटरेस्ट को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 31571.2। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, 1 इसी डाल दिया। ये 3571.2 ये जो है आपको एग्जैक्ट जो है वैल्यू मिल जाएगी। दोनों स्कीम में जो भी इंटरेस्ट था उसको ऐड कर देंगे तो क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट लेक्चर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैन इन्वेस्ट 1200 at 10% per annum at a CI at end of the year. He withdraw 30% of money and total amount and he's pay 24% बराबर। ये 1 साल का है, फर्स्ट ईयर का पहले हम समझ लेते क्या है। फर्स्ट ईयर का क्या बोल रहा है कि जो भी ये सिंपल इंटरेस्ट ये क्या सीआई पे चल रहा है, तो सीआई पे चल रहा है तो अमाउंट का मालूम है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो अमाउंट क्या है A = 1/200। ओके, तो अमाउंट निकाल रहे हैं सीआई में से अमाउंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 10/100 और 1 साल का है तो 1। प्रिंसिपल अमाउंट ये इतना है, मतलब वो है ना प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का सीआई में कैसा है, सॉरी ये फर्स्ट ईयर का है। सीआई में अमाउंट निकालने का P × 1 + R/100 और ऊपर एन के 1 साल के लिए। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 11/10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्लियर, तो इसका जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट है वो मालूम पड़ जाएगा। 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1320। अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट है उसका 1320, बट फर्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट है उसमें से 30% विड्रॉ कर लिया और उसमें 24% उसने क्या दिया, ट्रांजेक्शन फीस दिया बराबर। तो 1320 जो अमाउंट था उसमें से माइनस करेंगे 3 कितना 30% कितना होता है इसका 396 होता है। 30% निकालो, आपको सिखाया था मैंने, और उसमें 24% वो क्या कर रहा है ट्रांजेक्शन फीस है। तो मतलब ये दोनों को पहले ऐड कर देंगे फिर माइनस कर देंगे।
अपने अमाउंट में से, तो 1320 हो जाएगा माइनस 420, तो आपको मिल गया फर्स्ट ईयर के बाद उसके पास 900 रुपये बचे। और सेम सेकंड ईयर बाद में आगे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ही विड्रॉ 30%, और जो इसमें से ये सेकंड ईयर में इसने इन्वेस्ट किया उसमें से 30% उसने निकाला और 93% ट्रांजेक्शन फीस दिया वो बोल रहा है। और बोला कि थर्ड लास्ट में पूछा कि थर्ड ईयर में कितना बचता है, थर्ड ईयर के एंड में कितना बचता है। तो सेम सेकंड ईयर का प्रोसेस भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू 901 प्लस 10 अपॉन 100 और वहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 था, तो सेम अपन को 11/10 ही मिलेगा यहाँ पे भी। ओके, तो 900 इंटू 11/10, यहाँ पे 11/10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 90 इंटू 11 कितना होता है, 990 होता है। बट 990 में इसने क्या किया, 30% जो है वो विड्रॉ कर, 30% क्या होता है 297 होता है, और उसमें से 93% ट्रांजेक्शन फीस, 93 इसको ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। ओके, 990 को माइनस करेंगे 390 के साथ, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 इसका सेकंड ईयर के बाद का है। बट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ ए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद उसका बैलेंस क्या है वो पूछा है हमें। ओके, ये सेकंड ईयर के बाद का बैलेंस है और थर्ड ईयर के बाद का बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली अमाउंट लेंगे 600, ये उसका सेकंड, ये उसने थर्ड ईयर में लगाया था अमाउंट, और सेम हर बार के हम ये करेंगे तो हमें यही मिलेगा 11/10। ओके, 10 अपॉन 100 ब्रैकेट में 1 विच इज इक्वल्स टू 600 11/10। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6, ये 0 कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 660 जो है वो आंसर मिल जाएगा थर्ड ईयर के बाद। तो ये थर्ड ईयर के बाद का क्वेश्चन था, सिंपल। क्या बोला था, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से अगर 10% पर एनम पे सीआई पे लगा रहा है तो एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में 30% निकाल लिया, और उसमें से 24 रुपये हो गया ट्रांजेक्शन फीस दे रहा है। तो इसमें से अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है ना, अमाउंट का सीआई में अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P1 प्लस R अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है अमाउंट का। और ऊपर है तो सिंपल फर्स्ट ईयर के अमाउंट मिल गया, उसमें से उसने क्या किया 30% निकाला, ये 30% है, 30% निकालने का आपको पता है ना कि 1320 इंटू 30/100, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इससे। फिर उसमें से क्या किया, उसमें ट्रांजेक्शन फीस भी दे रहा है 24%, तो ये लोग दोनों को ऐड कर देंगे, जो ऐड करने के बाद 1320 से माइनस करेंगे। सेम है सेकंड ईयर का भी सेम, जो 900 रुपये बचते उसमें से 30%, 900 रुपये पहले अमाउंट लेगा, उसमें से 30% निकालेगा, उस पर भी 93% वो ट्रांजेक्शन फीस दे रहा है। 93 इसको ऐड करके फिर माइनस करेंगे 990 से, और ये होता है सेकंड ईयर के बाद का। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थर्ड ईयर के एंड में उसके पास कितने पैसे बचे। थर्ड ईयर के एंड में ऑफकोर्स थर्ड ईयर का भी निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप सॉल्व करके ये आंसर मत टिक कर दें, क्योंकि ये भी ऑप्शन में आंसर होगा। बट क्या क्वेश्चन पूछा थर्ड ईयर के एंड का, थर्ड ईयर के एंड में थर्ड ईयर का भी हमें निकालना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा थर्ड ईयर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, कुछ डिफिकल्टी नहीं, कुछ डाउट नहीं, ऐसी सिंपल सा में इतना को डिफिकल्ट नहीं, बार वीडियो रिवाइंड करो, क्योंकि क्वेश्चन देखो फर्स्ट ईयर के बाद उसने 30% निकाला, उसमें 24% ट्रांजेक्शन फीस दिया, सेकंड ईयर के बाद उसने 30% निकाला और 93% ट्रांजेक्शन फीस दिया, पूछा थर्ड ईयर के बाद कितना। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।